बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक शेर राज करता था। नाम था वीर, लेकिन नाम के विपरीत वीर के अंदर बहादुरी कम और डर ज्यादा था। जब कोई पक्षी पेड़ से गिरकर तेज आवाज करता तो वीर अपने गुफा में छिप जाता। जंगल के जानवर उसे राजा मानते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका राजा असल में कितना डरपोक है। वीर को सबसे ज्यादा डर था अंधेरे से और नए चेहरों से। वो अक्सर सोचता, अगर कोई मुझसे ताकतवर आया तो क्या होगा अगर किसी ने मेरी कमजोरी जान ली। इसी डर में वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा अपने सेनापति बघीरा पर भरोसा करता। पर वीर का डर एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन जंगल में एक अजीब जानवर आया। देखने में वो भेड़िया था, लेकिन उसका चाल चलन, उसकी आवाज, उसकी बातों में अजीब सा असर था। उसका नाम था क्लार्क। क्लार्क ने खुद को दूसरे जंगल का दूत बताया। उसने आकर वीर से मुलाकात मांगी। वीर घबरा गया। दूसरे जंगल का दूत, कहीं ये जासूस तो नहीं? लेकिन बघीरा ने कहा, राजा बात करो, शायद ये मदद करने आया हो। क्लार्क ने वीर से कहा, आपके जंगल में खतरा मंडरा रहा है। कोई आपको हटाकर खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वीर डर गया। कौन है वो, नाम बताओ। क्लार्क मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर सब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मेरी बातों पर यकीन करना होगा। वीर ने सबकी बातों पर यकीन कर लिया और यहीं से खेल शुरू हो गया। क्लार्क ने धीरे धीरे वीर के मन में डर भरना शुरू किया। हर दिन नया डर। आज गीदड़ ने आपके खिलाफ साजिश की, भालू आपका तख्त चाहता है, हाथी आपको कमजोर समझ रहा है। वीर इन बातों को सच मानने लगा और धीरे धीरे अपने ही सेनापति बघीरा पर भी शक करने लगा। उसने बघीरा को हटाकर क्लार्क को अपना सलाहकार बना लिया। अब क्लार्क जंगल में फैसले लेने लगा। सब जानवर हैरान थे कि एक अजनबी को इतनी ताकत कैसे मिल गई, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। क्लार्क की बातों से जंगल में डर और अस्थिरता फैलने लगी। जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे। शांति खत्म हो गई। पर एक दिन पुरानी लोमड़ी चमेली ने क्लार्क को छुप छुप कर बात करते देखा, एक इंसान से। वो चौंक गई। उसने गौर किया कि क्लार्क जब अकेला होता तो अपनी पूंछ उतार देता और तब एक भेड़िया नहीं, एक इंसान नजर आता। चमेली को समझ आ गया, क्लार्क नकली भेड़िया है। उसने तुरंत बघीरा को ये बात बताई। बघीरा, जो अब जंगल से दूर था, वापस लौटा और इस बार चुपचाप वीर से नहीं, पूरे जंगल से बात करने का फैसला किया। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। बघीरा ने सबके सामने क्लार्क की असलियत उजागर करने की योजना बनाई। सभा में जब बघीरा ने सवाल किए, क्लार्क घबरा गया। तभी लोमड़ी ने छिपकर उसके छुपे हुए इंसानी कपड़े और नकली पूंछ दिखा दी। जंगल में सन्नाटा छा गया। वीर कांप रहा था। तो तू भेड़िया नहीं, इंसान है, क्लार्क ने जोर से हंसते हुए कहा। हाँ, मैं इंसान हूँ और तुम जैसे डरपोक शेर की राजगद्दी संभालने के लायक नहीं हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे डर का फायदा उठाया। तुम जैसे राजा को हटाने के लिए किसी ताकतवर की नहीं, बस थोड़े से डर की जरूरत थी। शेर वीर चुप था। पहली बार उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने देखा कि कैसे उसके डर ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। बघीरा बोला, राजा, अब फैसला आपका है।
या तो फिर से साहस दिखाइए या हमेशा के लिए ये जंगल खो दीजिए। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने आज सीखा कि डर को छिपाने से नहीं, उससे लड़ने से राजा बना जाता है। वीर ने क्लार्क को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दिया और इस बार वह खुद आगे बढ़ा। क्लार्क को निकालने के बाद वीर ने पूरे जंगल से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अपनी कमजोरी छिपाई, लेकिन अब नहीं, मैं डर से नहीं अपने कर्म से राज करूंगा। बघीरा और जंगल के सारे जानवरों ने उसका साथ दिया और पहली बार वीर सच में राजा बन गया। डर से भागने वाला कभी जीतता नहीं और जो डर कर सामना करता है वही असली राजा बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।